कि आप शॉर्ट नोट्स में आज यहाँ आए। जैसा आपको पता है कि आज मोदी जी के जो मोदी 3.0 जो है आज उसका 100 दिन मुकम्मल हुआ। उसी विषय पे आपसे बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अभी नेशनल स्पोक्स पर्सन शाहजा इल्मी जी है और एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है हमारे बीजेपी के लाल चौक के कैंडिडेट और हमारे सीनियर लीडर इंजन एजाज हुसैन जो है। मैं शाहजा जी को बताना चाहता हूँ कि आप मीडिया से बात रखिए आपने। वैसे एक्सट्रीम लेफ्ट इनकी आइडियोलॉजी नहीं है लेकिन मुझे बड़ा फक्र है हमारे साथ लाल चौक के कैंडिडेट हैं और इतना जरूरी और अहम दिन प्रधानमंत्री जी की सालगिरह भी है, आप सब जानते हैं। और आज के दिन 100 दिन क्या कुछ किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और क्या कुछ है आगे के लिए। तो जो ट्रेलर जो उसके जिक्र में करूंगी, सिर्फ 100 दिन में क्या कुछ कर पाए हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो तीसरी बार लगातार देश के पीएम के तौर पर, प्रधान सेवक के तौर पर है। उन्होंने लंबी चौड़ी फहरिस्त हम सबको भी दी है, क्योंकि अब से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा के तौर पर हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का यही एक उम्मीद है और यही एक गिफ्ट है जो हम उनको दे सकते हैं। तो खिदमत खल के लिए हम लोगों को काम करने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देश भर में ये बात और ये पैगाम देना चाहती हूँ कि किस तरह से सिर्फ 100 दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ किया। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का 100 दिन में अप्रूवल दिया गया है। इसमें फिर से जैसा कि आप लोग जहाँ पे भी आपका तजुर्बा आपका है, आपको इस बात का एहसास है, रोड्स, रेलवेज और एयरवेज पे पूरी तरह से ध्यान है। मधावन मेगा पोर्ट महाराष्ट्र में, चाहे वो हो और चाहे उसके अलावा रूरल रोड स्कीम्स हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें की गई हैं, लेकिन इसी दौर में आप सोचिए 100 दिन में, मतलब ये ऐसे उपलब्धियां हैं और अकम्पलिशमेंट्स हैं कि 70-70 साल तक लोग नहीं कर पाए हैं। और सोचिए 100 दिन का हाल है, तो ये ट्रेलर है। और आप सोचिए कि चाहे वो शिंकुला टनल हो या 8 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स हो, जिसके तहत 4.4 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी से उसका अप्रूवल हो गया है और शुरुआत भी हो गई है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और अप्रूवल उसका दिया गया है वाराणसी में। इसके अलावा बागडोगरा वेस्ट बंगाल में आप देखिए, और न्यू स्ट्रिप्स आप देखिए जो अगाटी और मिनीकॉय में है। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि आजादी के बाद से पहले 70 सालों में जितने भी एयरपोर्ट्स बने थे, ठीक उतने ही एयरपोर्ट्स पिछले 10 साल में बने हैं। तो इस तरह का काम है, और मतलब मुझे लगता है ऐसा कभी हमने देखा नहीं, और एक फक्र की बात है कि हमारे देश में इस तरफ काम हो रहा है कि हम इंडिया अब वर्ल्ड की 5 इकोनॉमीज में से हैं और पहले 3 में आने वाले हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि कश्मीर का ऐसा डेवलपमेंट हो कि कश्मीर भी बाकायदा, जम्मू एंड कश्मीर जो है बाकायदा फर्स्ट 3-4 इकोनॉमीज की स्टेट इकोनॉमीज में उसका नाम दर्ज हो। इसके अलावा जो किसान सम्मान योजना है उसको रिलीज किया गया है, उसका 70वां इंस्टॉलमेंट, और 20 करोड़ रुपए उसमें डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं 9.3 करोड़ किसानों को। ये सिर्फ मैं 100 दिन की आपके बारे में आपको बता रही हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपसे लगातार लोग पूछते हैं और लगातार ये सवाल पूछे जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स का 2024 से 25 का इंक्रीज किया गया है और उससे फार्मर्स को इतना लाभ मिला है कि 2 लाख करोड़ का उनका अधिक फायदा हुआ है। इसके अलावा जो मिडिल क्लासेस हैं, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग हम लोग रिलेट करेंगे इससे, कि नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 लाख, क्योंकि अब ये सारे कानून यहाँ पे भी लागू हो रहे हैं पहली बार। तो मुझे लगता है इसके असरात आप सब पर भी होंगे। नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 lakhs, salaried individuals can save up to 17,500 rupees in taxes। तो जो लोग बाकायदा जो सैलरी क्लास है उनको इतने पैसों की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं बड़े आसान किए गए हैं, क्लियर किए गए हैं, ताकि लोग उसका फायदा उठाएं। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स, प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 करोड़ और नए घरों को अप्रूवल मिला है। 1 करोड़ घर अर्बन स्कीम में, 2 करोड़ घर जो है कंस्ट्रक्शन में, जो रूरल एरियाज में होंगे। अब कश्मीर के लिए खास एलोकेशन क्या है, इसका तफसील से जो इसका होगा उसके बारे में प्रधानमंत्री जी आपको परसों आ रहे हैं, आपको बताएंगे रूबरू होकर। इसके अलावा फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पर आप देखिए, चाहे हमारे स्टार्टअप्स हो, इनोवेशन हो हमारा, या 31% जो एंजल टैक्स था जिसकी वजह से स्टार्टअप्स की शुरुआत में और शुरुआत करने में तकलीफ होती थी,
आप देखिए किस तरह से उसको बढ़ाया गया है, मतलब हटाया गया है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरे ख्याल से आप में कई लोगों ने इसको देखा भी होगा और एहसास इसका आप लोगों को होगा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, मुद्रा लोन लिमिट जिसका फायदा सबको मिल रहा है और खासतौर से यहाँ के बाशिंदों को भी, वो आप देखिएगा 10 लाख से 20 लाख रुपए जो था वो अब बढ़ा दिया गया है। अब इसमें कितना एलोकेशन कश्मीर का होगा, ये सवालात आप पूछ सकते हैं और हक से पूछ सकते हैं। 2 लाख करोड़ पीएम पैकेज अनाउंस किया गया है जो एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और जब ये लगातार सवालात पूछे जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ हो रहा है, तो मैं बता दूं कि इन 100 दिनों में ही ऐसे फैसले लिए गए हैं कि 41 मिलियन यूथ को अगले 4-5 सालों में प्राइवेट सेक्टर के जरिए और स्कीम्स के जरिए उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। जहां तक यूथ की बात है तो एम्प्लॉय जो 1 लाख रुपए जिनको मिल रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफओ। और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लखपति दीदी स्कीम है, 2500 कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी बात है, मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर में इसका बहुत ही जबरदस्त असर है कि एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज, दलित्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइब्स। अब मैंने कल कांग्रेस का यहाँ का मैनिफेस्टो देखा, काफी डर गए हैं, अब तक मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर रहे थे। उनको इस बात की घबराहट थी एजाज साहब की दुनिया भर में तो आरक्षण की परस्ती की बात कर रहे हैं, जुमा जुमा 2 दिन हुआ उनको आरक्षण की बात करने लगे। उनके चाहे वालिद साहब हों, उनकी चाहे दादी साहिबा हों या फिर परदादा जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। तो जब ये प्रपोजल्स आ जाएंगे तो आने वाले समय में आप जॉब के लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रपोजल यूटी में आई है, जितने इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आई है, तो उसके लिए मैं होता है जिसमें वहां के ऑफिसर्स आते हैं और लोगों के साथ संवाद करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके मसले हल करते हैं। मैं मानता हूं जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन चली है, मैं सराहता हूं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को। पहले तो हमें गांव गांव जाना पड़ता था, आज गांव गांव में ऑफिसर्स आते हैं। पहले हमारे डिजिटल सेवाएं नहीं होती थी, कोई बर्थ कार्ड लेना पड़ता था, डेथ सर्टिफिकेट लेनी पड़ती थी या कोई भी और अनेक सर्टिफिकेट लेनी पड़ती थी। उसके लिए हमें 1.16% 2019 में जो कश्मीर वैली ने देखा था परसेंटेज, वो बढ़कर 50% 8.6% 2024 में हुआ है। तो ये है जमहूरियत की ताकत और ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तसव्वुर है और क्या जो सोच है कश्मीर वासियों के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, ये उसका मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा जो वायलेंस डिक्रीज हुआ है उसके बारे में आप तफसील से बताएंगे एजाज भाई, जो हम लोग फक्र के साथ कहते हैं हमारे लाल चौक पे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी बहन शाजिया अलमी जी का, साजिद यूसुफ साहब का, सबा बहन का और आप सब मीडिया भाइयों का जो यहाँ उपस्थित हुए, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आ रहे 19 तारीख को, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। जिस तरीके से मेरी बहन बता रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में क्या कुछ किया, उसी संघर्ष में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ, मैं उसको लेके थोड़ा विस्तार के साथ आपके बीच में बात रखूंगा। सबसे पहले जैसे मेरी बहन बता रही थी कि लोग सवाल करते हैं कि भाई लोकसभा इलेक्शंस में आप नहीं आए, लेकिन कोई ये नहीं सवाल करता कि भाई डीडीसी इलेक्शंस भी हुए, पंचायत के चुनाव भी हुए। उस टाइम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज खड़ा करके, लेकिन खुद वो कंटेस्ट नहीं किए, उन पे कोई सवालात नहीं कर रहे। अगर वोटर टर्नओवर की हम लोग बात करेंगे, जो पिछले 35 सालों में वोटर परसेंटेज जो अभी बढ़ा है 58.4%, मैं मानता हूं ये कुल मिला के अगर 35 साल की आप लोग बात, ये समझता हूं ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विश्वास दिलाया उन्होंने डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, ये उसकी जीत है। उसके बाद जो वायलेंस है, आपको पता है 2019 से पहले कितनी वायलेंस होती थी, कितने पत्थरबाजी होते थे, कितने पेल्टिंग्स होते थे, कितने हमारी बहनों को
पैलेट्स लगते थे, हमारे जवानों को पैलेट्स लगते थे। मैं मानता हूँ ये हमारे लिए फख्र और गर्व का विषय है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कमान संभाली, जब से यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई, मैं मानता हूँ तब से वायलेंस जीरो हो गया। आज कोई गरीब का बच्चा नहीं मरता है, आज कोई सड़क पे पत्थरबाजी नहीं करता है। आपने देखा जब पत्थरबाजी होती थी, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे वो भी उसमें इन्फ्लुएंस होते थे, उनका भी रोजगार नहीं चलता था। जो हमारे टूरिस्ट थे वो भी यहाँ आने से गुरेज करते थे, और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स थे उसका भी असर बहुत ज्यादा किन पे पड़ता था, हमारे ट्रांसपोर्टर्स पे। जो हमारे डेली के दुकानदार थे, जब यहाँ हड़तालें होती थी तो उनके दुकान भी नहीं चलते थे। तो मैं मानता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर भाजपा की उपलब्धि में एक उपलब्धि गिनाई जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते, कहीं ना कहीं पीस आने से उनको फायदा मिला है, उनका रोजगार बढ़ा है। अगर हम लोग जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जम्मू कश्मीर की, अगर उस पर हम लोग बात करेंगे, जो जीडीपी है हमारी है वो डबल हो गई। अगर 2015-16 की आप बात करेंगे, वो 1.17 लाख करोड़ थी हमारे जम्मू कश्मीर में, वो बढ़ के 2023-24 में 2,45 करोड़ हमारी जीडीपी बढ़ी है, जो अभी प्रोजेक्टेड है 2.63 लाख करोड़। जब हमारी जीडीपी बढ़ती है, आप खुद समझते हो कि 2015 में 1.17 लाख का होना और आज 2.45 लाख का होना, इसका मतलब ये है हमारी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज है, हमारे स्टार्टअप्स है, उनमें भी वो भी आगे बढ़े हैं। अगर हम लोग जेके बैंक की बात करेंगे, जो हमारा एसेट है जम्मू कश्मीर का, 2019 में एक 1139 करोड़ का लॉस था उनको। जब 2019 में 1139 करोड़ का लॉस होना और आज वही बढ़ के 1700 करोड़ का प्रॉफिट होना, ये अपने आप में एक इतिहास है। इसका मतलब ये हुआ जो पिछले सरकारें थी उन्होंने जो लोन्स थे, जो एनपीएस थे, जो अकाउंट्स थे, उन लोगों को उन्होंने अकाउंट्स में दिया था, जो बाद में एनपीए हुआ, जिसकी वजह से लॉस हुआ। आज हमारे पास अकाउंटेबिलिटी है, इसीलिए हमारा जो जम्मू कश्मीर बैंक है वो प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम लोग बात करेंगे, एचएडीपी एक स्कीम है जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसमें 6,813 करोड़ एलोकेट हुए हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मैं खुद डीडीसी हूं, मैंने खुद देखा है ऐसे हजारों घर है जो आज इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। आज 50% आपको हर एक चीज पे सब्सिडी है, आज 50% हर एक चीज पे सब्सिडी है। मैं ये मानता हूं कि आज हजारों ऐसे एंटरप्रेन्योर्स गांव देहात में है जो इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं और आने वाले समय में और ज्यादा फायदा ले लेंगे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके लिए 50% सब्सिडी किसी भी चीज पे, चाहे पोल्ट्री रिलेटेड हो या फिर हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, मशरूम कल्टीवेशन, एक स्कीम की कीमत 6-7 करोड़ रुपए है। कोई ऐसा पाइपलाइन नहीं है जो 40-40 साल रस्टेड पाइपें थी, उनको हमने चेंज करके वहां के गांव को फ्रेश वाटर पहुंचाने का काम किया है। आप मेरे भाइयों और मेरे बहनों और जितने सारे व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, पानी का ऐसा मुद्दा है कि अगर खराब पानी आता है उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा पहली प्रायोरिटी ये थी कि गांव गांव साफ और स्वच्छ पानी पहुंचे, उसके लिए हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया है। अगर मैग्नेटाइजेशन की आप लोग बात करोगे, कोई ऐसा रोड नहीं होगा जिन इलाकों में कंडी इलाके बोला जाता था, जहां ट्राइबल पॉपुलेशन थी, आप ये लेके चलो, हमारी जो हनमू इलाका है उसमें टोटल पॉपुलेशन ट्राइबल की 600 ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे हमने 6 करोड़ का रोड दिया। और इसी प्रकार से बाकी चाहे नबार्ड हो, सीएनएफ हो, पीएमजीएसवाई हो, ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो हमने ग्राउंड पे लॉन्च होते नहीं देखी और जिसका लाभ लोगों ने नहीं मिला। उसके बाद जो हमारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमने इंप्रूव करने की कोशिश की है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को
मॉडर्नाइज करना, या हमारे क्रेंच जो हमारे नर्सरी के बच्चे हैं उनके लिए स्मार्ट स्कूल्स करना, उनके लिए स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट देना, ये कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड नहीं किया होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई है और वो अपना रोजगार आज कमा रहे हैं। किसी को भी आप इन 3 सियासी खानदानों को, शहजादों को और शहजादियों को, और कहिए जो लंबी फेहरिस्त मेरे भाई ने यहाँ सुनाई है, इसकी 1/4 या 1/10वां हिस्सा भी बता दे जो उनके कारनामे और जो उनके उपलब्धियां रही हैं। ये मेरी चुनौती है खुले तौर पर। और मैं पूछना चाहती हूँ इन तीनों पार्टियों से कि ये सब जो हुआ है, जो जीडीपी डबल हुई है ना, ये 70 साल में नहीं कर पाए। इनमें से कोई भी काम के बारे में उनके मैनिफेस्टो में लिखा है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहलाना, मजहब की बात करना, वतन की बात करना, बरगलाना। लेकिन बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई वतन नहीं होता। भूख का कोई वतन नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। सोचिए, जल का, स्वच्छ जल का कोई धर्म नहीं होता। सवाल है। Atishi has been given a new role. There was immediate retort. I will talk on Atishi. Just now, let us take questions now. I will definitely take questions. That is meant for me. जब भी पूछा जाता है, मैं जब भी पूछती हूँ कि देखिए किस तरह से हुकूक कम हुए, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, अगर टूरिज्म बढ़ना है, अगर मुद्रा स्कीम के तहत इतने लोन दिए गए हैं, तो आप बताइए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और उनकी कमाई है, तो बताइए सरकारी नौकरी अगर आप देख रहे हैं तो सरकारी नौकरियों से हटकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, इनकम जनरेशन स्कीम काउंट करें, वो ईपीएफओ को काउंट करें,